उठा दें क्या? कब से सोए हैं? उठा दें? अरे भाई, कहाँ से हो? गिरिडीह से। गिरिडीह से? हाँ। तो ऐसे क्यों सो रहे हो? थक गए हैं। थक गए? हाँ। कब आए थे? हम आए हैं, सुबह आए हैं। सुबह? हाँ, 3 दिन से यही है हम लोग। तो फिर ऐसे फर्श पे क्यों सो गए? थक गए हैं, पैर टूट रहा है, सुबह से गए। और खाना मिला? खाना हाँ, क्या खाए? खाए हैं 2 रोटी और भुजिया मिलाए हैं, खाए हैं। कौन दिया खाना? यही खाना कोई लाया था, कोई। अच्छा, जेपीएससी की तैयारी करते हो? हम जेएसएससी का करते हैं, लेकिन जेपीएससी का एग्जाम दिए थे हम भी। दिए थे? मेरा दोस्त जेपीएससी निकाला है, पीटी निकला है, मेरा पार्टनर का, मेरा जो रूममेट है उसका जेपीएससी पीटी निकला है उसका, तो नहीं आ पाया, उसके लिए हम आए और जेएसएससी का हम तैयारी करते हैं। और सीजीएल जो हुआ था उसमें हम लोग का अच्छा नंबर आ रहा था, लेकिन उसमें मेरा नहीं हुआ। और जो लड़का था जो 25-25 लाख में मेरे गांव से 2 कोई का हुआ है। मतलब 25-25 लाख रुपए देके उन्होंने सेटिंग कर ली? पूरा खुला, उन लोग लड़का बहुत कमजोर लड़का, उसको 25-25 लाख में 2 कोई का हुआ है। खरीद लिया है नौकरी उसे। और अभी कितना साल से ना झारखंड पुलिस ना झारखंड दरोगा, 2017 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी तक ना कोई वैकेंसी क्लियर किया है, ना कोई नोटिफिकेशन अभी तक दिया है। और जेटेट का भी जो ले रहा है, बीएड करके भी हम लोग रखे हैं, जेटेट का भी बहुत साल से बस देख रहे हैं कि आज जेटेट क्लियर करेगा। 2016 से लिया लास्ट टेट का एग्जाम, जेटेट का, और अभी तक नहीं लिया है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ऐसे फर्श पे सो रहे हो और ऐसे मशक्कत कर रहे हो, मांग क्या है? क्या चाहते हो? मांग हम लोग का यही है कि जेएसएससी में जितना भी नौकरी अटका है उसको सब क्लियर करे। और इतना जो कटअप जा रहा है 97%, मेरा जो हुआ था उत्पाद सिपाही में रनिंग, उसमें हम बेहोश हो गए थे, उसमें मेरा जान बचा है बहुत मुश्किल से। और बेहोश होकर हम लोग रनिंग निकाले और मेरा 500 के 510-20 के आसपास नंबर आ रहा था। और अभी और उसमें 97% कटअप चला गया है। अगर उसको कोई मास्टर भी, झारखंड का कोई टीचर भी सॉल्व करेगा ना, तो 80% नंबर से ज़्यादा नहीं ला पाएगा। पेपर भी इतना आसान नहीं था और कोई लड़का 97%, 90+ % ले आया है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी करते हो या फिर कुछ भी नहीं करते अभी? कुछ नहीं करते हम लोग। प्राइवेट नौकरी के लिए हम लोग इतना जेटेट बीए पीजी में भी एडमिशन करवा कर रखे हैं हम लोग। कैसे फिर घर में? क्या पापा सरकारी नौकरी में है? कुछ नहीं, सब किसान है। छोटा भाई रिम्स में ही ड्यूटी करता है, पैरामेडिकल में, बस। उससे ही घर चलता है? हाँ, और हम लोग जो बड़ा हैं बस देख रहे हैं। तो यहाँ फिर कैसे आए? यहाँ रांची में पैसे वैसे कहाँ से लाए? पैसे उसे बस हम लोग उतना लेके आए हैं जितना काम चलाने लायक, और कुछ इधर से भी कुछ हेल्प कर रहे हैं कोई, लेकिन जितना जीने लायक खाने लायक है उतना हम लोग अपना लेके आए तो हैं। ऐसे खाने के लिए नहीं, फिर ऐसे सो जाना, अभी बारिश होगी तो फिर कहाँ जाएंगे? बारिश होगी तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। मान लीजिए कि घुट घुट के मरने से लाइब्रेरी में अच्छा है कि एक बार लड़ के मरे, चाहे जो भी हो जाए देखा जाएगा, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, चाहे जिस तरह भी लड़े, लेकिन लड़ेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम है श्रवण कुमार साव। हम लोग गिरिडीह से, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, हम डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हम लोग हजारीबाग में पढ़ाई करते हैं। और अभी यहाँ रांची में सब लड़का लोग जितना आंदोलन हो रहा था, तो हम भी सोचे कि मेरा गांव में 100 लड़का तैयारी करता है, लेकिन उसमें कोई आ नहीं पाए। किसी का फाइनेंशियल रीजन है, किसी का मतलब किसी के में हिम्मत नहीं है, बहुत लड़का डरता है। लेकिन हम सोचे कि नहीं, हमको आना चाहिए। अभी गांव में पूरा धान रोपाई का सीजन चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आए कि नहीं, हमको जाना जरूरी है। नहीं तो फिर कैसे, अगर कोई नहीं, ऐसा सब कुछ सोचेगा कि हमको काम है, हमको काम है, तो आएगा कौन? इसलिए आना जरूरी है। हम कहना चाहते हैं कि सब लड़का जितना है, जितना तैयारी करता है, तैयारी 5 लाख लड़का फॉर्म डालता है, तो यहाँ 100 लड़का, 200 लड़का, तो 500 लड़का काहे पहुँच रहा है? यहाँ पहुँचना चाहिए कम से कम 10-20 हज़ार तो आना ही चाहिए। फॉर्म डालने टाइम में 5 लाख लड़का, 3 लाख लड़का 4 लाख एग्जाम देता है, तो यहाँ पहुँचने में लड़का लोग काहे, कुछ किसी में मतलब डर है, सब में डर है लड़का लोग में, और सताया सब गया है, लेकिन बस डर है। सिर्फ डर किस बात का डर?
डर है कि सबसे पहले कि यहाँ रांची में सब चीज महंगा है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है पैकेट में कि वहाँ खा के रह सके, और यहाँ एक बाथरूम वगैरह का, वॉशरूम वगैरह का भी दिक्कत है। तो लड़का कहाँ जाएगा? किसी के पास अगर कोई सहारा नहीं है तो कहाँ जाएगा? मान लीजिए किसी को वॉशरूम अभी लग गया। अच्छा, लड़कियां जो हैं साथ में, वो वॉशरूम कहाँ यूज कर रही हैं? कैसे फिर उनका सर्वाइवल कैसे है? लड़की लोग को यहाँ कहीं किसी का रूम है, किसी का सहेली का रूम है, लेकिन मान लीजिए जो लड़का कुछ नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है यहाँ, वो कैसे सरवाइव करेगा? यही दिक्कत है। यही हम लोग थोड़ा और ध्यान देंगे कि यहाँ एक जो पोर्टेबल टॉयलेट जो रहता है नगर निगम वाला, वो एक लाया जाए इस तरह से। तो अभी रात के 12 बज गए हैं और ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर है, जहां झारखंड के अलग अलग जिले से लोग आए हैं। आप देख रहे हैं, सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, एक अदद टेंट नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। हमने जंतर मंतर में देखा कि बच्चों के दर्द को लोगों ने खुद का दर्द समझा। उन्होंने समझा कि उनके बच्चे, उनके आने वाले जो जनरेशन है, वो किस चीज से पीस रहे हैं। पेपर लीक के कारण उनका जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। लेकिन झारखंड को अगर आप बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर झारखंड को जानिएगा, तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसी परीक्षा नहीं हुआ जो भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो, चाहे पहली जेपीएससी हो, दूसरी जेपीएससी। और उसके बाद जब छात्र अपनी आवाज उठाने के लिए एकत्रित हुए और हजारों की संख्या में लोग अपनी आवाज बुलंद भी कर रहे हैं, और इनका कहना है कि इस बार हम रुकेंगे नहीं। लेकिन इन्हें भी उम्मीद है, इन्हें भी आस है कि लोग इनके समर्थन में आए, इनकी आवाज जो हो बुलंद हो। ये इनका आपने सुना, ये गिरिडीह से आए हैं, इनके पिता किसान हैं, एक भाई सिर्फ प्राइवेट नौकरी करता है, उससे गुजारा चलता है। तो ऐसे में जो छात्रों की मांग है वो जायज़ है। ऐसे ही और लोगों से बातचीत करेंगे। अभी जो रात का वक्त है वो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे रात में ये खाना खाते हैं, कहाँ सो रहे हैं। वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, एक अदद लाइट नहीं है। जो आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रीट लाइट जो लगाया गया है यहाँ पे स्टेडियम में, इसके सहारे, और ऐसे ही बारिश का मौसम है, अगर बारिश आ जाए इस वक्त तो ये कहाँ जाएंगे कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे में इनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये लड़ाई लड़ सके। तो ऐसे ही और लोगों से बातचीत करेंगे और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये खाएंगे, कैसे अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, सोएंगे कैसे, सोएंगे नहीं तो फिर लड़ेंगे कैसे। इन तमाम चीज़ों पर भी हम बातचीत करेंगे एक एक करके सबसे।